जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद खरी देवी नारायणी नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। आपके परिवार के कुछ सदस्यों को कालसर्प दोष होता है, नाग दोष होता है, अमावस्या दोष होता है, पितृदोष होता है। इन सब दोषों को दूर कैसे किया जाए? और जिन जिन मनुष्यों को कालसर्प दोष होता है, अमावस्या दोष होता है, पितृदोष होता है या नाग दोष होता है, वो जीवन में संघर्ष बहुत करते हैं। हर कदम कदम पर उन्हें कष्ट की प्राप्ति होती है। तो ये कष्ट की प्राप्ति न हो उसके उपाय, इसके लिए देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब लिखी गई है, जीवन में संघर्ष क्यों। इस किताब में नाग दोष के बारे में बताया गया है, अमावस्या दोष के बारे में बताया गया है, पितृदोष के बारे में बताया गया है, श्राद्ध पक्ष के बारे में बताया गया है और हर प्रकार के इसके अंदर उपाय बताए गए हैं कि पूजा कैसे करना चाहिए, कब पूजा करना चाहिए, किस समय पे पूजा करना चाहिए। किताब का नाम है जीवन में संघर्ष क्यों। तो ये उन व्यक्तियों को संघर्ष होता है जो अमावस्या को या अमावस्या के एक दिन पहले या अमावस्या के दिन या अमावस्या के एक दिन बाद उत्पन्न होते हैं। मंगल दोष होता है, इसकी वजह से जीवन में संघर्ष होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, विवाह देरी से होता है, पितृदोष होने की वजह से विवाह में देरी होती है, नाग दोष की वजह से विवाह में देरी होती है और कालसर्प दोष की वजह से विवाह में देरी होती है। तो इन सब का उपाय यदि आपको ज्ञान हो जाए कि आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य को ये इस प्रकार के दोष हैं जन्म पत्रिका के अनुसार, तो उन दोषों को आप यदि प्रतिवर्ष उनकी पूजा करते रहेंगे तो दोष का धीरे धीरे शमन हो जाता है। इनका प्रायश्चित कर्म करना होता, पूजा यानी प्रायश्चित कर्म होती है। तो कौन कौन सी चीजों का दान देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस समय देना चाहिए, कहां पर पूजा कराना चाहिए, कैसी पूजा कराना चाहिए, ये सब चीज इस किताब के अंदर लिखा है कि जीवन में संघर्ष क्यों। आप चाहें तो ये किताब खरीद सकते हैं ज्ञान पर्पस से। इस किताब के अंदर अनुमानित 300 पेज की किताब है। इस किताब के साथ साथ देव राधा ट्रस्ट के द्वारा ये अनुष्ठान एवं यज्ञ नामक किताब है और एक किताब है आपकी ये साधना सिद्धि से संबंधित। इन दोनों में से कोई भी एक किताब आप ले सकते हो। यह हम निःशुल्क दे रहे हैं। ये ऑप्शन है आपके लिए कि या तो आप साधना सिद्धि की किताब का ऑप्शन रखें या फिर यज्ञ अनुष्ठान वाली किताब का ऑप्शन रखें। इन तीनों किताब में से कोई भी 2 किताब आप ले सकते हैं। इस किताब के साथ में एक किताब आपको निःशुल्क दी जा रही है। यदि आप लेते हैं तो निश्चित तौर से आपको धर्म से संबंधित, विशेष तौर से कष्ट क्यों आते हैं उससे संबंधित काफी कुछ समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। और अमावस्या जिनको पितृदोष होता है
तो अमावस्या की पूजा कैसे करना चाहिए, पिंडदान कैसे करना चाहिए, तर्पण कैसे करना चाहिए, कौन कौन से मंत्रों को बोलना चाहिए, नाग पंचमी की पूजा कैसे करना चाहिए, नागों की पूजा कब कब कर सकते हैं नाग पंचमी के अलावा भी, सर्प दोष होता है जिसकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उसके बारे में भी पूरा इस किताब के अंदर दिया गया है। इस किताब की कीमत, क्योंकि इसमें रहस्यमय ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान है कि जिन दिन पूजा कराने के बाद में उनके जीवन में सुख शांति आ गई है, और आगे भी यदि वो पूजा कराते रहेंगे तो सुख शांति बनी रहेगी। क्योंकि ये पूजा जो होती है विशेष तौर से कालसर्प दोष की पूजा, अमावस्या दोष की पूजा, नाग दोष की पूजा, पितृ दोष की पूजा, ये हमेशा करते रहना चाहिए, तो आपको शांति मिलेगी और निश्चित तौर से आप बढ़ेंगे। आपके पास डिग्री रखी हुई है, पढ़े लिखे हो आप, अनुभव भी है आपके पास में, परंतु सर्विस नहीं मिलती है, उसका भी कारण ये दोष होते हैं। विवाह नहीं होता है, ये दोष भी इन्हीं वजह से होता है। विवाह होने के बाद में बच्चे पैदा नहीं होते, उसका भी कारण यही 5 दोष होते हैं, कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष और श्राद्ध पक्ष वाला दोष। इन दोषों का आप शमन करिए, ज्ञान प्राप्त करिए। इस किताब की कीमत जो है हमारे द्वारा 2100 रुपये रखी गई है, पोस्टेज चार्जेस सहित। आप जो भी धर्म प्रेमी बंधु विशेष तौर से धर्म में और पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, वो इस किताब के साथ में इन दोनों किताब में से कोई भी एक किताब आप चूज कर सकते हैं, ये साथ में निःशुल्क दी जा रही है। जिन जिन बंधुओं ने पहले हमारे द्वारा लिखी गई अन्य किताबें खरीदी गई और ये दोनों किताब खरीद चुके हैं, तो उनके लिए हम नया ऑप्शन दे रहे हैं कि केवल ये किताब उनके लिए सिर्फ 1100 रुपये में है। उनके लिए जो हमसे पहले किताबें खरीद चुके हैं उनके लिए सिर्फ अकेली किताब 1100 रुपये की है। ये आप चाहें तो ले सकते हैं, पोस्टेज चार्जेस सहित, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है। इस किताब के अंदर प्रेत दोष के बारे में भी बताया गया है कि प्रेत दोष होता हो तो क्या होता है, प्रेत बाधा से बचने के कौन कौन से उपाय होते हैं, प्रेत लग जाता है तो क्या क्या होता है, उसके क्या सिम्टम होते हैं और कितने प्रकार के प्रेत होते हैं, प्रेत कहाँ कहाँ पर रहते हैं और किस प्रकार से आप प्रेत दोष से बच सकते हो, प्रेत किस किस को लगता है और पिछले जन्म के आधार पर भी प्रेत लगता है। हो सकता है कोई मनुष्य आपके यहाँ ऐसा आ गया हो जिसने पिछले जन्म में किसी की हत्या की हो, किसी को बहुत तड़पाया हो, किसी की संपत्ति हड़पी हो, तो भी प्रेत दोष लग जाता है। वो प्रेत दोष लगने की वजह से भी जीवन में वो प्रेत जो पिछले जन्म का होता है वो इस जन्म में आपके साथ बदला लेता है। तो प्रेत दोष, पितृदोष, कालसर्प दोष, अमावस्या दोष, नाग दोष और श्राद्ध कर्म, ये 6 आइटम इस किताब के अंतर्गत दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये किताब अवश्य लेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। पुनः बता देता हूं कि जो हमसे पहली बार किताबें खरीद रहे हैं उनके लिए इस किताब की कीमत 2100 रुपये है। साथ में इन 2 किताब में से कोई भी एक किताब ले सकते हैं और जो किताबें पहले हमसे खरीद चुके हैं उनके लिए 1100 रुपये की किताब है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।